ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट नहीं है लद्दाख एक्सप्लेन, बट मुझे ये वीडियो अब डालनी पड़ रही है। अ लॉट ऑफ ट्रैजिक इंसिडेंट्स हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ट्रिकलिंग डाउन टू लद्दाख एज वेल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हुआ पहलगाम में, कैसे वो इफेक्ट कर रहा है लद्दाख में, व्हाट आर द थिंग्स करेंटली हैपनिंग इन लद्दाख, और कैसे आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो इफ़ यू हैव ऑलरेडी बुक्ड कमिंग वीक्स में आज, या कैसे आपकी ट्रिप आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। सो होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट करेंटली इन लद्दाख, कमिंग डाउन टू लद्दाख इन द नेक्स्ट डेज या नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड कैसे आप प्लान कर सकते हो, क्या आपको आना चाहिए लद्दाख, क्या आपको अपनी पोस्टपोन करनी चाहिए ट्रिप, क्या कैंसिल करनी चाहिए, किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माई एपिसोड्स। मैं कुछ और सीरीज़ कर रहा था, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विच विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल currently in Ladakh, so a lot of travelers who are planning to fly down or come down to Ladakh in the coming days and weeks. तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले what happened in पहलगाम। तो ये बहुत लोगों को पता होगा कि 22 अप्रैल को a very unfortunate and a very tragic terror attack happened in Pahalgam in Jammu and Kashmir, which killed 26 टूरिस्ट। एंड दिस इज़ वेरी ट्रैजिक क्योंकि टूरिस्ट जो लोग घूमने आए थे, विच वॉज अ वेरी पॉपुलर स्पॉट, वहाँ पे ये चीज़ हुई। एंड दिस इज़ वेरी बारबेरिक एंड बहुत ही हीनियस चीज़ ये हुई है। एंड द एंटायर नेशन कंडेम्स दिस, एंड ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। India's government blamed Pakistan-based Lashkar-e-Taiba for this. Today, that is 7th May, जब ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, this is the morning of 7th May, afternoon of 7th May, and ये वीडियो शूट करते हुए आज ही 9 टेरर कैंप्स अक्रॉस LOC हमारे इंडियन फोर्सेस ने शूट डाउन करे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ द होल आफ्टरमैथ ऑफ Pahalgam attack. So why this matters to Ladakh? Though Ladakh is a separate union territory, आप मेरे से एक हफ्ता पहले पूछते कि क्या लद्दाख जाना चाहिए, आई वुड हैव श्योरली सेड कि येस, ऐसी कोई चीज़ कभी हुई नहीं है, ना कभी होगी, एंड इट इज़ प्रिटी सेफ एंड द पीपल आर वेरी वेलकमिंग। करेंट सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट एज ऑन 7th of May। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ों पे आपका ट्रैवल डिपेंड करेगा। सो ओवर द पास्ट 2 days 46 फ्लाइट्स बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड फ्रॉम ले हैव बीन पोस्टपोन्ड और कैंसल्ड। आप सोचो, छोटा सा शहर है, छोटा सा एयरपोर्ट है, एंड 2 days में इतनी फ्लाइट्स बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कैंसिल हुई हैं इन ले। ऑलमोस्ट ऑल एयरलाइंस एज ऑफ टुडे ऑन 7th May, दैट इज एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, all have put down the notice कि 7th May को सारी फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। All the flights running to the northern part of India have been cancelled, and मैं सबके screenshots भी डाल दूंगा what notice they have put on officially, तो आप ये भी रेफर कर सकते हो to plan your travel. To all the tourists जिनकी आउटबाउंड फ्लाइट ले से कैंसिल हुई है, so this is a very good thing done by the association in Leh, that is All Ladakh Hotel and Guest House Association. They have offered complimentary stay for all those tourists who have been affected by flight cancellations. तो अगर आपकी फ़्लाइट अगर 5th से 7th में या अभी आने वाले दिनों में भी कैंसिल होती है, सो द एसोसिएशन हैज़ ऑफर्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्टे। जहाँ पे भी आप रह रहे थे ले में, वहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री स्टे अवेल कर सकते हो। दिस इज़ बाय द होल एसोसिएशन एंड यूनियन, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, and this is towards the promise that Ladakh is a very responsible and welcoming destination, and I think this is a very good thing for the tourist जिनकी flights cancel हुई हैं today and coming days में होंगी या पहले हो चुकी हैं। But coming down to the economy part, tourism is a big backbone of Ladakh. अगर हम estimate करें तो around 60 to 70% of economy in Ladakh runs on tourism. एंड जो अभी का टाइम है, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिस इज़ द पीक सीजन, दिस इज़ द ओनली सीजन जहाँ पे टूरिज्म वर्क करता है। एंड आई थिंक दिस इज़ बीइंग अफेक्टेड बहुत बड़े स्केल पे, बिकॉज आई ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर ट्रैवलिंग टू लद्दाख इन द कमिंग वीक्स, एंड सबके प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं।
सो डेफिनेटली ये चीज़ अफेक्ट करेगा टू द पीपल, टू द लोकल्स इन लद्दाख. A lot of guest houses have received cancellations. A lot of homestays have received cancellations. And वहाँ के लोग, वहाँ के locals जो rely करते हैं, even the drivers association या जो भी transport में help करते हैं, staff वहाँ पे जो help करता है, the vendors, all the vendors, travel agencies जो locally run करती हैं, all will be affected. हालांकि एक separate union territory है, हालांकि ये tragic चीज़ हुई JNK में, but it is being trickle down to Ladakh and it is being affected in Ladakh, especially the locals, and उनको एक भारी नुकसान सहना पड़ेगा this season. अभी का मुझे नहीं पता as of 7th May, but previously in the past week the LAHDC जो कि है Ladakh Autonomous Hill Development Council and the UT टूरिज्म डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हमारी तरफ से एडवाइजरी नहीं है. लद्दाख इज सेफ टू ट्रैवल एंड आप आ सकते हैं. ऑल द लोकल्स आर मोर देन वेलकमिंग एंड आई ऑल्सो बिलीव जैसे कि द होल कल्चर लाइक लद्दाख इज़ अ फैमिली, द होल यूनियन टेरिटरी इज़ अ फैमिली. लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत सपोर्टिव है. आप किससे रास्ता पूछ लो वो छोड़ कर आ जाएंगे आपको. दिस इज़ अ वेरी ट्रैजिक थिंग दैट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग द पीक सीजन ऑफ लद्दाख. सो शुड यू कम डाउन टू ले, अगर हम टेक्निकल टर्म्स पे बात करें, मनाली टू ले अभी रास्ता बंद है एज ऑफ 7th of May. होपफुली मिड मे तक या 20th May तक ये रास्ता खुल जाएगा. अभी बारालाचा के आगे ये पासेस बंद हैं, तो अभी आप ट्रैवल मनाली से नहीं कर सकते हो. इफ़ यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम श्रीनगर टू ले, देयर आर लॉट ऑफ चेक पॉइंट्स एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि 9 से 11 या 11 से 12, 12 से 3 आप ट्रैवल कर सकते हो. आपको हैसल होगा, बफर टाइम आपको रखना पड़ेगा एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेकिंग एंड आपको परमिट्स दिखाने होंगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडिशनल थिंग्स दैट विल कम अप अगर आप ट्रैवल कर रहे हो श्रीनगर टू ले. एंड आई विल ऑल्सो एडवाइस कि आप श्रीनगर टू ले अभी इस सिचुएशन में ट्रैवल मत करो, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता कि क्या रोड्स वो एकदम से बंद कर देंगे. एंड अभी एज सिविलियंस हमें कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है इन द कमिंग वीक्स. आपको कोई भी ये बता नहीं सकता कि अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले वीक्स में क्या होगा. सो बेस्ट इज़ अगर आपने सब बुक करा हुआ है, इफ़ यू आर ओके विद सीइंग कि आपके प्लान्स चेंज हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, इफ़ यू आर ओके विद इट, बी इन लद्दाख, इतना कुछ दिक्कत नहीं है. बट कीप दिस थिंग्स इन माइंड. लेकिन अगर आप अपने स्टेज या बुकिंग्स कैंसिल कर सकते हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर द राइट टाइम टू थिंग्स टू गेट बेटर एंड तब आप ट्रैवल करो. स्पेशली मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रैवल आपको हमेशा करना चाहिए एक पीस ऑफ माइंड में. एंड इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट इफ़, अगर ये हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो हो गया तो, एंड अगर इतने आपके पास क्वेश्चंस हैं, योर फैमिली विल ऑल्सो बी अफ्रेड. आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे, आप कॉल करोगे, दे विल बी नॉट एट पीस, आप भी एट पीस नहीं रहोगे. सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग इतनी सुंदर जगह पे, इतने स्ट्रेस में, इतने स्केर्ड होके. बट इफ़ यू आर ओके कि आप ये मेंटली गैदर कर सकते हो अपने आप को एंड ऐसे ट्रैवल कर सकते हो, आई थिंक आप लद्दाख अभी भी ट्रैवल कर सकते हो. इट इज़ डेफिनेटली सेफ. इनबाउंड फ्लाइट्स, आउटबाउंड फ्लाइट्स सारी कैंसल्ड है अभी. ले एयरपोर्ट अभी बंद है. सो जैसे मैंने आपको बोला, फ़्लाइट्स वर्क नहीं कर रही. मनाली से अभी ले आप नहीं आ सकते क्योंकि बारालाचा के पास पासेस खुले नहीं हैं. श्रीनगर टू ले एक ऑप्शन है, बट आप वो अवॉइड करो. सो द ओनली रूट दैट इज़ फिजिबल राइट नाउ इज़ टू ट्रैवल वाया Manali to Padum, that is through Shinkula Pass, that is Zanskar Valley, and वहाँ से अब आप आओ to, there are multiple ways जहाँ से आप ले आ सकते हो, तो वहाँ से आप फिर ले आओ अगर आप खुद से ट्रैवल करना चाहते हो टू ले. सो दिस इज़ ऑफ बीट रूट, थोड़ा ऑफ रोडिंग रहेगा, रोड्स इतनी मेंटेन नहीं है. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम डाउन टू ले, सो दिस is I think the only option and good option right now for you to travel in the coming days and the coming weeks.
एंड कमिंग वीक्स में मनाली टू ले होपफुली ओपन हो जाएगा, यू कैन चूज दैट, बट करेंटली आपके पास यही ऑप्शन है क्योंकि फ्लाइट्स अभी ऑप्शन नहीं है। श्रीनगर टू ले आप अवॉइड करना चाहिए आपको, एंड मनाली टू ले बंद है, सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, मनाली टू ज़ांस्कर टू ले। अभी अगर आप लद्दाख में हैं एंड यू डोंट हैव अ पोस्ट पेड सिम, यू कैन टेक अ local SIM in Leh market. I'll put down a shop called Mahi Communications. आप वहाँ से ले सकते हो, एयरटेल ले सकते हो, इट वर्क्स गुड, हार्डली 15-20 मिनट्स में एक्टिव हो जाएगा आपका सिम, सो यू कैन टेक अ लोकल सिम देयर। आपको आधार कार्ड देना होगा, आपकी एक फ़ोटो खींचेगी एंड बायोमेट्रिक्स देने होंगे, दैट इज़ इट, आपका ये सॉर्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर कमिंग डाउन टू लद्दाख इन द कमिंग डेज, तो आप एक पोस्टपेड सिम लेके जाओ ताकि आप कोऑर्डिनेट कर सको अपने लव्ड वंस के साथ या फैमिली के साथ। यू कैन कीप देम पोस्टेड एंड यू कैन स्टे अपडेटेड अबाउट द न्यूज़ ऑल्सो। तो पोस्टपेड सिम अभी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़े वीक्स बाद की फ़्लाइट बुक करी है, बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ट्राई, या आप अभी बुक कर रहे हो तो ट्राई कि आप रिफंडेबल या फ्लेक्सिबल टिकट्स बुक करो। Pay a little more, 1,000, 2,000, 3,000, but at least you will be at a safer side कि आप वो रीशेड्यूल कर सकते हो या फ्लेक्सिबल टिकट्स हैं या रिफंड फुल अमाउंट हो जाएगा। सो दैट इज़ वन ऑप्शन। एंड अगर फ्लाइट अपने एंड से खुद से कैंसिल करती है, यू विल गेट द एंटायर अमाउंट बैक। एंड अगर आप रीशेड्यूल करते हो तो यू विल हैव टू पे अ प्राइस डिफरेंस, तो ऐसा रहता है। बट अगर आप पहले ही वो फ्लेक्सिबल टिकट बुक कर लो, दैट इज़ best. So I saw a lot of interviews of tourists in Leh market. मैं ये थोड़े से वीडियोस क्लिप भी कर दूंगा। तो depending on their responses, they were very much happy in Ladakh and as such कोई उनको दिक्कत फील नहीं हुई। But the current situation as of 7th of May, जब हम बात करते हैं कि the Indian forces have shot down 9 terror camps in Pakistan near the LOC, तो ये सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है एज ऑफ 7th of May। तो क्या सिचुएशन सेम रहेगी लद्दाख में इन द कमिंग डेज? वी डोंट नो, एज सिविलियंस वी डोंट नो, तो कुछ भी हो सकता है। सो इफ़ आई हैव टू एडवाइज यू, आई विल एडवाइज कि आप टाइम लो थोड़ा एंड मे बी सी इन द कमिंग वीक्स कैसी सिचुएशन रहती है, देन प्लान योर ट्रिप्स for the month of May, June, July, August. So till then आप hope करो कि this gets better and gets well for everyone, because war is a price that everyone pays. War होता है, it isn't easy and हर चीज़ affect करती है, a lot of things get affected. तो hopefully ये situation better हो and we are at peace, everyone is at peace. तब तक जय हिंद।